अगला टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी एक्चुअली में है क्या? जब अभी हम नेटवर्क की बात कर रहे थे, तो कभी भी हम नेटवर्क कोई सेटअप करते हैं तो उसकी एक नोड दूसरे नोड से या तीसरे नोड से जिस भी डिज़ाइन में, जिस भी आर्किटेक्चर में कनेक्ट होता है, उसी डिज़ाइन उसी आर्किटेक्चर को हम टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक, यहाँ भी वही लिखा हुआ है, देख लीजिए। टोपोलॉजी रिफर्स टू द लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है नेटवर्क पे, उनका लेआउट, उनका एक स्ट्रक्चर, उस उनका एक मतलब कनेक्टिविटी का डिज़ाइन, वही टोपोलॉजी कहलाता है। इधर सबसे ज़्यादा जो टोपोलॉजी यहाँ पे आपको बताई जाएगी, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है मैश, स्टार, बस और रिंग। तो शुरू करते हैं मैश से। एक बार ये ग्राफिक देख लीजिए, कैसे एक आर्किटेक्चर यहाँ पे, ये मैश का आर्किटेक्चर है, बस का, रिंग का, स्टार का, स्टैंडर्ड स्टार और हायरार्किकल। तो आपको शुरू करते हैं मैश से बताना। मैश में यहाँ पे आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये समझिए, ये जो ब्लू सर्कल्स हैं, पर्पल सर्कल्स हैं, ये नोड्स हैं, और ये बीच में जो लाइंस हैं, ये ट्रांसमिशन मीडिया है। ठीक, ये सारे डायग्राम्स में ये चीज़ आपको कॉमन मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो पैटर्न है इनके कनेक्ट होने का, यहाँ पे 5 नोड्स कनेक्टेड हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये थोड़ा और क्लियर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ 6 नोड्स कनेक्टेड हैं या 6 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, और बीच में जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पाँचवें, छठवें, छठवें से फिर पहले, उसके बाद फिर और देखिए आगे, पहले से दूसरा, दूसरा तो कनेक्टेड है, तीसरा भी कनेक्टेड है डायरेक्टली। ठीक, पहले से चौथा भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, पहले से पांचवा भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, और छठवां भी। कहने का मतलब है कि इससे एक नोड दूसरे नोड से डायरेक्टली भी कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड है। मतलब कई सारे ट्रांसमिशन मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, कई तरह के कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, तो इससे एक फ़ायदा हुआ है और नुकसान भी है। नुकसान की बात करें तो ढेर सारा ट्रांसमिशन चैनल, ट्रांसमिशन मीडिया इसमें इन्वॉल्व है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी एक्सपेंसिव तरीका है हमारे नेटवर्क के स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने का। दूसरी चीज़, कई एक नोड से दूसरे नोड के बीच में कई सारे चैनल होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा भरोसेमंद भी है, क्योंकि एक चैनल अगर कहीं से ड्रॉप होता है तो दूसरा चैनल बैकअप के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। यार, एवरी डिवाइस हैज़ अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइस। हर डिवाइस का एक डायरेक्ट लिंक दूसरे डिवाइस से लगा हुआ है। ठीक, एडवांटेजेस क्या है? रोबस्ट है, मतलब एक लिंक अगर कहीं से डैमेज हुआ तो कहीं ना कहीं से दूसरे लिंक से आपका डेटा चला ही जाएगा। ठीक, डिसएडवांटेजेस क्या है? द अमाउंट ऑफ केबलिंग एंड नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड आर वेरी लार्ज। मतलब जितने नंबर, आपने देखा ही है कि डायरेक्टली तो कनेक्टेड ही और इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड है, हर एक नोड से दूसरा नोड कनेक्टेड है, तो ढेर सारे केबल्स, और उन केबल्स को लगाने के लिए इनपुट आउटपुट जो पोर्ट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके उसमें लगेंगे। ठीक है, वायरिंग बहुत ज़्यादा लगेगी, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा इसको कहा जाता है इकोनॉमिक टोपोलॉजी, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली। इवन आपकी लैब में भी यही टोपोलॉजी इम्प्लीमेंट हो रही है। देखते हैं क्या है। हियर ईच डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू द सेंट्रल कंट्रोलर कॉल्ड हब, एक्ट एज एक्सचेंज। ठीक, ये हब भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हब ही रहे। ठीक, इसमें होता क्या है कि एक यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सेंट्रल कंट्रोलर है, ये स्विच हो सकता है या हब हो सकता है। ठीक, इसी कंट्रोलर से हर एक नोड अलग से जाके कनेक्टेड है, हर एक नोड के लिए एक इंडिविजुअल वायर गई हुई है। ठीक, इस कंप्यूटर से नोड, पहले नोड से दूसरा नोड डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, कोई भी एक नोड दूसरे नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर
सिस्टम 1 से सिस्टम 2 पे डेटा ट्रांसफ़र करना होगा तो पहले आपका डेटा ट्रैवल करेगा, ये भी जो भी सेंट्रल कंट्रोलर यहाँ पे लगा हुआ है, स्विच लगा है, हब लगा है, वहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ से आपके दूसरे कंप्यूटर पे वो डेटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक, इसके भी फ़ायदे और नुकसान है। यहाँ देखिए थोड़ा और क्लियर ये डायग्राम में आपको दिखेगा। फ़ायदे क्या है? लेस एक्सपेंसिव, कम ट्रांसमिशन मीडिया खर्च होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सस्ता ही होगा। इंस्टॉलेशन सस्ती है, केबल कम से कम लगाना है, एक तरह से आसान भी है। ठीक, और एक फ़ायदा इसका और है, इन केस मान लीजिए अगर ये चैनल आपका डैमेज हो जाता है तो सिर्फ ये कंप्यूटर ही आपका नेटवर्क से डाउन होगा, बाकी सारे के सारे एक्टिव रहेंगे। क्लियर? डिसएडवांटेजेस क्या है? ठीक, डिसएडवांटेजेस मतलब डिपेंडेंसी। इसमें डिपेंडेंसी किसके लिए कह रहा है? डिपेंडेंसी आपका इसके लिए कह रहा है कि इन केस अगर ये आपका हब या स्विच, ये जो भी है आपने लगाया है, ये अगर ख़राब हो जाए तब पूरा का पूरा नेटवर्क आपका एक साथ डाउन हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़, इसकी ही स्पीड पे बाकी सारों की स्पीड डिपेंड करेगी। ठीक, जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, जैसे आपके नाइलेट में भी यही इम्प्लीमेंट हुआ है। आपके नाइलेट में क्या है? आपके सिस्टम, आपका जो भी सिस्टम है आपके पड़ोसी के सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उससे एक डेडिकेटेड वायर गई हुई है, एक इथरनेट वायर, एक लैन केबल गई हुई है, वो जाके एक स्विच में लगा है, फिर उस स्विच से फिर वायर आया हुआ दूसरे सिस्टम में जाके लगा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बस टोपोलॉजी, इसको लीनियर भी बोलते हैं, लीनियर टोपोलॉजी। A bus topology is multi-point. Here one long cable act as a backbone to link all the devices connected to the backbone by drop lines and taps. अब drop line और tap क्या है थोड़ा फिगर में देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी नोड्स हैं, सब एक ही ट्रांसमिशन मीडिया पे डिपेंडेड है, एक ही आपके चैनल पे डिपेंडेड है। ठीक, इसमें टैप्स क्या है? ये टैप्स हैं। यहाँ पे जैसे बिल्कुल एक आप इमेजिन कर सकते हैं, एक कोई पाइपलाइन स्ट्रक्चर, आपके घर में कोई पानी का पाइप आता है, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। टी कनेक्टर्स लगा के सिस्टम्स को कनेक्ट किया गया है। इसमें इसका इस्तेमाल आजकल बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसमें सबसे मेन बात यह है कि अगर इन केस मान लीजिए कहीं भी चैनल अगर ब्रेक होता है तो उसके आगे जितने भी नोड्स होंगे सारे सफ़र करेंगे। यहाँ देखिए एक ऑफिस का एक स्ट्रक्चर है जिसमें सिस्टम्स ऐसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, a device want to communicate with other device on the network, send a broadcast message on the wire all other devices see। मतलब एक डिवाइस अगर कोई भी मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है तो वो सारे के सारे रिसीव करेंगे, पूरा का पूरा हर एक मीडियम के थ्रू होके जाएगा, और लास्ट में जिसको रिसीव करना होगा वो रिसीव करेगा, लेकिन चैनल में वो ट्रैवल करेगा। ठीक, ये एक मैसेज अगर ये सेंडर है, जैसे आपको और अच्छे से समझा दें, ये सेंडर है, ये कोई मैसेज भेज रहा है तो इस चैनल से होके जा रहा है और रिसीवर के पास यहाँ जा रहा है, लेकिन ये जो चैनल है ये कॉमन है, ये हमेशा ये पूरा का पूरा चैनल यूज़ होगा इसके लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिंग टोपोलॉजी, ये कुछ आपके बस की ही तरह है, लेकिन जो जैसे उसमें टर्मिनेटर यूज़ हो गया था, यहाँ पे वैसा नहीं है। ये एक लूप की तरह, एक सर्कल की तरह ये कनेक्शन होता है। Here each devices had a dedicated connection with two devices on the either side। हर डिवाइस का दो कनेक्शन होता है, एक उसके लेफ्ट और एक राइट साइड। ठीक, और इसमें जो फ्लो ऑफ मैसेज होगा वो वन साइड ही होगा। ठीक, आइदर क्लॉक आइदर एंटी। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, रिकन्फिगर करना आसान है, फॉल्ट डिटेक्ट करना आसान है। इन केस मान लीजिए ये चैनल आपका ब्रेक हो गया, फिर भी आपका मैसेज इधर से इधर आएगा, या इसमें भेजना है तो इधर से इधर आएगा। ठीक है,
आजकल जो हम लोगों के लोकल एरिया नेटवर्क है, हाई स्पीड लैन है, स्टार टोपोलॉजी ने इसकी जगह ले ली है। फिर आते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या है? अल्टरनेटिव रिफर टू एज स्टार बस टोपोलॉजी। इसमें स्टार और बस दोनों का यूज हुआ है। कैसे, अभी हम आपको दिखाते हैं। Tree topology is one of the most common network setup that is similar to the bus topology and star topology. A tree topology connects multiple star networks to other star network. कई सारे स्टार नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो एक ट्री टोपोलॉजी आपका ट्री स्ट्रक्चर बनता है। कैसे? विजुअल इसका एग्जांपल देखें। ये और ये एक बस का स्ट्रक्चर है, ये और ये देखिए, हर एक सिस्टम के नीचे उसके चाइल्ड में 2 सिस्टम्स हैं और पेरेंट में एक सिस्टम है। ठीक, इसको आप स्टार समझ सकते हैं कि एक ये इसको सेंट्रल कंट्रोलर हब मान लेते हैं। ठीक, इससे ये नोड और ये नोड कनेक्टेड है। ठीक, दोनों की कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये एक तरह का ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक, इसी को कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। फिर आते हैं हाइब्रिड। A network which contain all type of physical structure and connected under a single backbone channel. कई सारे टोपोलॉजीज का आपस में कनेक्शन, आपस में उनको अगर जोड़ दिया जाए तो उनको हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड वर्ड का ही मतलब है 2 या 2 से अधिक चीज़ों को आपस में अगर मर्ज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। ठीक, कंसिडरेशन फॉर चूजिंग टोपोलॉजी। किस तरह की टोपोलॉजी चूज करें, इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहली चीज़ बजट। आपका बजट कितना है, मनी। ठीक, लेंथ, कितनी केबल रिक्वायर्ड है, कितनी आपको ज़रूरत है। फ्यूचर ग्रोथ, कैसा आपका काम है, उसमें फ्यूचर में आपको क्या उसमें और इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। केबल टाइप, किस तरह की केबल आपको यूज़ कर रही है। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में और डिटेल में हम आपको बताते हैं। थैंक यू।